बच्चों, आज हम नॉन वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत सादृश्यता के प्रश्न करेंगे। नॉन वर्बल का मतलब आपको समस्या में भी जो आपका प्रश्न है उसमें भी चित्र होंगे, उत्तर में भी चित्र होंगे। तो अब इसमें सादृश्यता क्या है? यानी एक जैसे, जैसे जो ये दोनों जिस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, जो इन आकृतियों में संबंध है, वही इन दोनों आकृतियों में भी होना चाहिए। तो यहाँ पर जो आकृति, जो क्वेश्चन मार्क जहाँ लगा हुआ है, वहां पर इनमें से चारों में से कोई उत्तर आकृति यहाँ पर आएगी। तो चलिए हम इसको देखते हैं। यहाँ पर ए लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर इसके अंदर देख रहे हैं, यहाँ पर एक सर्कल है जो कि कलर्ड है। और यहाँ पर ये जो आपकी आकृति है ए वाली, ये 180 डिग्री पलट जा रही है, ठीक है। और रिवर्स हो रही है, ये उल्टा घूम जा रही है। और ये जो सर्कल था, वो कलर वो वैसा ही है। इसके जो तीनों कॉर्नर थे, यहाँ पर टिप पर, यहाँ पर तीन सर्कल आ जा रहे हैं, मगर वो कलर नहीं है। तो ऐसा ही इसमें भी होना चाहिए। यहाँ पर देख रहे हैं, इस आकृति में जैसा जो सर्कल था वो कलर था, वैसा ही यहाँ भी आया है पलट के। तो अब इस वाली आकृति को भी पलटना है। कैसे? इस तरीके से। तो यहाँ ये हो सकती है जो पलटी हुई आकृति है, ये है, ये है। ये वाली तो नहीं हो सकती। तो अब इनमें भी देखिए, इसमें कोई डॉट नहीं है अंदर, यानी कोई सर्कल जो है वो कलर नहीं है। तो यहाँ ये भी नहीं हो सकती। फिर अब ये देखिए, ये नहीं हो सकती क्योंकि इसमें अंदर एक सर्कल है जो कलर हो रहा है। यहाँ पर देखिए, ये अगर आकृति पलटेगी तो ये इस तरीके की आकृति नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर एक त्रिभुज जैसा बन रहा है, यहाँ पर नहीं है। तो ये भी नहीं हो सकती। ये तो पहले ही नहीं हो सकती क्योंकि ये आकृति को पलट जाना था। तो अब ये फोर्थ वाला देखिए। अब ये देखिए, तो इनको देखिए, जैसा इसमें संबंध दिख रहा है वैसा ही ये आकृति जब पलटेगी और तीनों जिसके जो एंड पॉइंट्स है, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर तीन सर्कल हैं, वो भी कैसे? कलर नहीं है। तो ये वाला जो है आंसर है आपका फोर्थ वाला। ये चार आकृति थी, उत्तर आकृति, इसमें से क्या है? फोर्थ वाला आपका आंसर है। देखिए, बिल्कुल मैच कर रहा है। तो ये इन दोनों में जो संबंध है वही इन दोनों में भी है। तो ये हो गया आपकी उत्तर आकृति। तो आपने एक प्रश्न कर लिया, इसको यहाँ रख देते हैं। चलिए, अब हम दूसरा प्रश्न करते हैं। देखिए, ये प्रश्नाकृति के चित्र है। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है उसको क्या करना है? ये आपकी उत्तर आकृतियां हैं और इनसे जो है आपको इसको पूरा करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि एक ये त्रिभुज वाली आकृति, यानी तीन भुजाओं वाली। पहले एक एक चीज को देखिए ध्यान से। त्रिभुज है वो किसके अंदर हो गया है? चतुर्भुज के अंदर, यानी चार भुजाओं वाली आकृति के अंदर। तो अगर यहाँ पर पंचभुज है तो वो किसके अंदर होना चाहिए था? वो षटभुज के अंदर होना, यानी छह भुजाओं वाली आकृति के अंदर होना चाहिए। तो ये तो हो ही नहीं सकती क्योंकि इसमें चार भुजाएं हैं। तो अगला है, या तो ये होगी या ये या ये। तो इन तीन में से आप कोई राइट आंसर होगा। अब दूसरी चीज देखते हैं। तो आपने त्रिभुज को देखा चतुर्भुज के अंदर, तो पंचभुज किसके अंदर होगा? षटभुज के अंदर। तो ये तीनों हैं, इनमें से हो सकता है। अगला देख रहे हैं कि जो ये त्रिभुज है वो इस तरीके से था, इस डायरेक्शन में था, और वो क्या है? एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे था और ये ऐसे हो गया 90 डिग्री, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये भी क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, यानी ये पंचभुज एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। अब ये सीधा है तो 90 डिग्री पे इस तरफ से होगा। तो देखिए किस वाले में इस तरफ है। तो देखिए इसमें और इसमें, एक एक चीज को हम देखते हैं, इसमें और इसमें है। तो या तो ये हो सकता है या ये। तो अब ये वाला नहीं हो सकता, यानी दूसरा और चौथे में से कोई राइट आंसर है। फिर देखिए कि ये जो लाइन है त्रिभुज के नीचे, वो अंदर आ जा रही है, ठीक है। तो ये लाइन इसमें तो बाहर है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। फिर कौन सा होगा? चौथा वाला राइट आंसर है। देखिए, ये इसके अंदर आ रही है और सारी कंडीशंस पूरी हो रही हैं, यानी त्रिभुज चतुर्भुज के अंदर, पंचभुज षटभुज के अंदर। ये एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम रहा है, तो ये भी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा इस तरफ। और ये जो लाइन है वो अंदर आ रही है, इसमें लाइन अंदर आ रही है। तो ये चौथा वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन है आपका। तो ये हो गया, इसको रख देते हैं। देखा आपने कितनी आसानी से इसको कर लिया। हमें बस बहुत थोड़ा ध्यान से देखना है, आकृतियों को आप समझ जाएंगे। इसमें देखते हैं, एक ये षटभुज था, यानी छह भुजाओं वाली आकृति। ये
बिल्कुल वैसा ही है। और यहाँ पर क्या होगा, ये देखिए, 1 2 3 4 5 6, ये 6 इस तरीके से बन गई हैं और इनमें सब में डॉट है। तो इसी तरीके से इसमें अगर 4 भुजाएं तो क्या होना चाहिए अंदर, बिल्कुल यही आकृति हमें चाहिए। और उसके अंदर कैसी होनी चाहिए, ये जो लाइंस और डॉट्स हैं ये कैसी होनी चाहिए, 4। तो अब हम लोग इसको भी देख लेते हैं कौन सा ऐसा है। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। क्या ये होगा, क्योंकि ये आकृति, ये तो है चतुर्भुज, ये भी चतुर्भुज, लेकिन इस जैसा नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकती। फिर आगे चलते हैं। ये चतुर्भुज तो इस जैसा है, लेकिन हमारे जो इस तरह की लाइन है वो इसमें नहीं है। इसमें फिर से चतुर्भुज एक बन रहा है, तो ये नहीं हो सकता। आगे चलते हैं। क्या ये होगा, हाँ यही होगा। देखिए बिल्कुल ऐसी ही आकृति है और ऐसे ही आ, इसमें 6 लाइंस हैं। देखिए दिख रहा है, ये 1 2 3 4 5 6, तो आपको 4 डॉट्स इसमें भी दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है वो उत्तर आकृति हो गई। इसको रख देते हैं, ये भी हो गया। इसमें क्या हो रहा है, देखिए यहाँ 2 चतुर्भुज हैं और उसके अंदर 2 चतुर्भुज हैं। ठीक है, अंदर वाला चतुर्भुज कलर है और एक लाइन है, इन दोनों अंदर के चतुर्भुज को बाहर वाले से मिलाती हुई, देखिए है ना। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इन दोनों में क्या संबंध है, अगली बार ये जो अंदर वाला भरा हुआ था ये पार्ट, ये जो अंदर वाला चतुर्भुज भरा हुआ था कलर था वो नहीं है। और लाइन क्या हो रही है, अपोजिट, 2 हो जा रही है। एक की क्या हो रही है, 2। तो अब की बार में अगर 2 लाइन है तो अपोजिट कितनी होनी चाहिए, 3। तो 3 वाले कौन कौन से हैं, 3 वाला सिर्फ एक ही है। ये देखिए, एक की 2 लाइन अपोजिट में, तो 2 की अपोजिट में कितनी होनी चाहिए, 3। और कलर जो है, अंदर वाला कलर है, तो ये ब्लैंक हो गया। और अगर ये ब्लैंक है तो अंदर वाला कलर, तो आपका पहला वाला ही ऑप्शन जो है, चलो इसको बढ़ा देते हैं, पहला वाला ऑप्शन ही जो दिया हुआ है विकल्प, वही राइट आंसर है। ये देखिए, ये इस तरीके से होगा। तो ये भी आपका हो गया। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इन दोनों आकृतियों को पहले ध्यान से देखिए, फिर हम इनमें संबंध ढूंढेंगे। जैसा इनमें संबंध है वैसा ही इसमें भी होना चाहिए। तो यहाँ देखिए एक पंचभुज है, उसके अंदर एक त्रिभुज है। पहले इस इतने इतने पार्ट को देखिए, पंचभुज के अंदर त्रिभुज, तो यह त्रिभुज के अंदर पंचभुज, अब आप देख रहे हो। और वो क्या हो रहा है, वो पलट जा रहा है। ठीक है, यानी जिस तरफ डायरेक्शन में पंचभुज था अब वो विपरीत हो जा रहा है, देखिए, और अंदर हो रहा है। तो अब की बार क्या होना चाहिए, सर्कल के अंदर चतुर्भुज है, तो अब चतुर्भुज के अंदर सर्कल होना चाहिए। तो चतुर्भुज के अंदर सर्कल किस किस में है, आप देख सकते हैं। चतुर्भुज के अंदर सर्कल, देखिए, क्या ऐसा सर्कल ये है, नहीं, तो हमारा ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब आपके थर्ड और फोर्थ में से कोई होगा, तो इसको आगे बढ़ा देते हैं पट्टी को और देखते हैं थर्ड और फोर्थ को। तो थर्ड पहले अभी लगाते हैं, फिर देखते हैं कि थर्ड और फोर्थ में से कौन सा होगा। हमने देखा कि पंचभुज के अंदर त्रिभुज था, और अब की बार क्या है, त्रिभुज के अंदर पंचभुज, वो भी उल्टा। अब इसमें क्या होगा, सर्कल के अंदर क्या है, चतुर्भुज, तो चतुर्भुज के अंदर क्या होगा, क्या होगा, सर्कल। और अब क्या होगा, इसके बाद एक और चीज देखिए, अब हमारा इन दोनों में से कोई है। तो इस वाले में देखिए क्या है, कि जो ये जिस डायरेक्शन में ये आकृति थी इसमें, उसी तरफ अपोजिट होकर उसी साइड में दिख रहा है। देखिए ये चीज इसी तरफ है लेकिन दूसरी, यहां से यहां पे निकले हुए है। तो अब इसमें भी क्या होगा, जो ये है, जो हाफ एरो सा दिख रहा है, वो इस तरफ होगा, लेकिन डायरेक्शन जो होगा इसी तरफ का होगा, यानी एरो का ये जो निशान है वो इसी तरफ आना चाहिए। तो एरो का ये निशान इस वाले में आ रहा है या इस वाले में, इस वाले में आ रहा है। अब देखिए इसको, तो आपका चौथा वाला सही है, ये देखिए। अब आप इसमें देखिए, जैसा ऐसा है वैसा ही इस तरफ है, ये भी है वैसा ही इस तरफ है। तो ये फोर्थ वाला आपका इसका आंसर हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ एक जो है वो हाफ सर्कल दिया हुआ है, इसके अंदर 2 त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज है और ये त्रिभुज नहीं है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये त्रिभुज नहीं है, ये कोण सा बना हुआ है, इसमें 2 ही भुजाएं हैं, ये त्रिभुज नहीं है। इसको ध्यान दीजिएगा, एक ये त्रिभुज है और यहाँ पे इस तरह की आकृति है। और क्या हो रहा है, ये जो हाफ सर्कल है वो किस डायरेक्शन में घूम रहा है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज यहाँ पे घूम रहा है, और अंदर वाले आकृति बाहर, बाहर वाली अंदर।
तो ये भी क्लॉकवाइज घूमेगा तो किस तरफ जाएगा, इस तरफ। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। और कौन सा हो सकता है, ये वाला हो सकता है। तो आपके पहला और तीसरे ऑप्शन में से कोई होगा इस हिसाब से। अब आगे भी देख लेते हैं, अंदर वाली बाहर, बाहर वाली अंदर। तो अंदर वाली बाहर और बाहर वाली अंदर किस में है, तो देख रहे हैं आप पहले वाले में ही ऐसा हो रहा है। तो आपका जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा, पहला वाला है। तो देखिए इसको ये फॉलो कर रहा है। हाँ, तो अगले में क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज है, ठीक। और यहाँ पर एक चतुर्भुज के अंदर यही त्रिभुज आ जा रहा है। तो अगर यहाँ पर पंचभुज है तो किसके अंदर ये पंचभुज आना चाहिए, षटभुज के अंदर। आप देख रहे हैं कि एक भुजा बढ़ जा रही है। तो यहाँ चतुर्भुज के अंदर आ रहा है, तो ये किसके अंदर आएगा, षटभुज के अंदर। तो षटभुज के अंदर पंचभुज किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, यानी दो में इसमें आ रहा है और किसी में नहीं आ रहा। देखिए या तो इसमें आ रहा है और या इसमें आ रहा है। यहाँ चतुर्भुज है, यहाँ पंचभुज है, तो ये वाला तो हो ही नहीं सकता। तो ये होगा या ये होगा। अब इनमें से दोनों में से देखिए इससे कौन सा ज्यादा मैच कर रहा है। तो कौन सा मैच कर रहा है, सेकंड वाला। तो सेकंड वाला क्या हो गया इसका आंसर। तो ये राइट आंसर हो गया, ये सेकंड वाला। अब देखिए त्रिभुज चतुर्भुज के अंदर, पंचभुज षटभुज के अंदर, बिल्कुल वैसे ही। तो ये आपका राइट आंसर है, आपने से भी कर लिया। अगला देखते हैं, इसमें क्या हो रहा है। इस वाले में एक चतुर्भुज है और उसके एक पॉइंट पर क्या है, एक जो डॉट लगा हुआ है एक बड़ा सा, है ना। और ये जो है चतुर्भुज पंचभुज के अंदर आ रहा है। तो अब ये वाला त्रिभुज जो है वो किसके अंदर आना चाहिए, चतुर्भुज के अंदर। तो त्रिभुज चतुर्भुज के अंदर किस में है, तो पहली बात तो हम ये देखेंगे। तो यहाँ देखिए जब चतुर्भुज पंचभुज के अंदर है तो त्रिभुज चतुर्भुज के अंदर आना चाहिए। क्यों, क्योंकि एक भुजा बढ़ रही है। तो यहाँ पर त्रिभुज के अंदर पंचभुज है, ये तो हो ही नहीं सकता। पंचभुज के अंदर त्रिभुज, ये भी नहीं हो सकता। हमें चाहिए चतुर्भुज के अंदर। तो चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज इसी में है। और यहाँ पे भी देख रहे हैं कि इसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसमें भी देख रहे हैं डायरेक्शन त्रिभुज का चेंज हो रहा है। तो ये वाला आपका राइट आंसर है। तो आपने ये भी कर लिया। ये वाला देखिए, ये जो इस तरह से एरो ये इस तरफ जा रहा है तो ये इस तरफ है, यानी क्लॉकवाइज। दूसरा जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, देख रहे हैं। तो इसी तरह का संबंध इसमें भी होना चाहिए। और जिस तरफ ये चीज है उसी तरफ नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ है तो नीचे की तरफ आ रही है। तो अगर यहाँ पर दाहिनी तरफ है तो दूसरी किस तरफ आनी चाहिए, स्टार्टिंग यहाँ से होनी चाहिए। ये देखिए इस तरफ से इसको बढ़ाइए और फिर देखिए, चलिए हम इसे निकाल लेते हैं। और ये देखिए पहली तो है नहीं जो यहाँ से शुरू हो, दूसरी भी नहीं है, तीसरी है। देखिए ये यहाँ से शुरू हो रही है और ये क्लॉकवाइज था, दूसरा वाला एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एंटी क्लॉकवाइज है तो अगला क्या होगा, क्लॉकवाइज। तो ये वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ये भी हो गया। इसमें क्या हो रहा है, ये एक आधा गोला है जो इस तरीके से आके पूरा हो रहा है और उसका हाफ चीज कलर हो रही है, हाफ जो पार्ट है वो कलर हो रहा है। तो इस ये भी आधा है, इसका क्या हो रहा है, ये क्लॉकवाइज घूम के और ये पूरा हो जाएगा। तो क्लॉकवाइज घूम के पूरा किस में हो रहा है, तो अगर इसको आप हम पट्टी को आगे बढ़ा लेते हैं तो ये इस वाले में तो नहीं हो रहा। ये तीन है जिनमें हो रहा है। दूसरा भी हो सकता है, तीसरा चौथा। अब इनमें से देख लेते हैं आधा भाग कलर किस में हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर हाफ पार्ट, इसमें हाफ नहीं बना है, ये भी हाफ नहीं है। हाफ पार्ट किस में कलर हो रहा है, सेकंड वाले में ही। तो सेकंड वाला इसका राइट आंसर है। तो आपने देखा कि कितने आसानी से आपने सादृश्यता के कितने सारे प्रश्न कर लिए नॉन वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे कुछ समस्या और उनकी उत्तर आकृतियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।